अस्पताल पहुंचे। कल भी जो है यहाँ पर अतीक अहमद और अशरफ जो है पहुंचे थे मेडिकल के लिए। देखिए कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहेंगे आप? कुछ कहना चाहेंगे आप? अतीक जी हम तुमको दे देंगे भाई, हम तुमको दे देंगे। जनाजा हुआ था आज, आप लोग वहाँ गए थे कि नहीं? आज जनाजे में आप लोग नहीं गए थे, क्या कहना आप? कुछ कहना आईडी वो हम दे देंगे तुमको। नहीं गए। जुर्म की दुनिया में अतीक वो नाम था जिसकी एक समय अपराध की दुनिया हो या राजनीति, सभी में बादशाह चलती थी। जो अतीक कहता था वही होता था। ये दौर था जब अतीक का नाम प्रयागराज ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में गूंजता था। ये कहानी माफिया अतीक अहमद की है। नमस्कार, मैं हूं महेश कुमार साहू और आप देख रहे हैं News+21। शनिवार को अतीक और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों 4 दिनों की पुलिस रिमांड पर थे। दोनों को प्रयागराज के सरकारी अस्पताल में मेडिकल के लिए पुलिस ले गई थी। यहां से बाहर निकलने पर दोनों मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे थे और इसी वक्त 3 हमलावरों ने उनको गोलियों से भून दिया। अतीक को सिर पर सटाकर गोली मारी गई और इसके बाद अशरफ पर हमला हुआ। कहा जाता है कि उस वक्त अतीक जिस भी जमीन, घर या बंगले पर हाथ रख देता था उसका मालिक उसे खाली करके घर चला जाता था। आज हम उसी अतीक की पूरी कहानी बताएंगे। कैसे वह अपराध से लेकर राजनीति की दुनिया तक चर्चित नाम बन गया। कैसे एक तांगे वाले बेटे ने दहशत का ऐसा साम्राज्य खड़ा किया कि कानून उसके आगे बौना साबित हो गया। आइए जानते इस वीडियो में। 10 अगस्त 1962 को इलाहाबाद में अतीक अहमद का जन्म हुआ था। पिता फिरोज अहमद टांगा चलाकर परिवार चलाते थे। अतीक घर के पास एक स्कूल में पढ़ने लगा। 10वीं में पहुंचा तो फेल हो गया। इसी बीच वह कई इलाकों के बदमाशों की संगत में आ गया। जल्दी अमीर बनने के लिए उसने लूट, अपहरण और रंगदारी वसूलने जैसी वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। 1997 में उस पर हत्या का पहला मुकदमा दर्ज हुआ। उस समय इलाहाबाद के पुराने शहर में चांद बाबा का खौफ हुआ करता था। चांद बाबा इलाहाबाद का बड़ा गुंडा माना जाता था। आम जनता, पुलिस, राजनेता हर कोई चांद बाबा से परेशान थे। अतीक अहमद ने इसका फायदा उठाया। पुलिस नेताओं से साठगांठ हो गई और कुछ ही सालों में वह चांद बाबा से भी बड़ा बदमाश बन गया। जिस पुलिस ने अतीक को साथ दे रखी थी अब वही उसकी आंख की किरकिरी बन गया। 1989 में अतीक ने रखा राजनीति में कदम। 1986 में किसी तरह पुलिस ने अतीक को गिरफ्तार कर लिया। इस पर उसने अपनी राजनीति पहुंचकर फायदा उठाया। दिल्ली से फोन पहुंचा और अतीक जेल से बाहर हो गया। जेल से छूटने के बाद अतीक ने साल 1989 में राजनीति में कदम रखा। उसने इलाहाबाद शहर की पश्चिम विधानसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। यहां उसका सीधा मुकाबला चांद बाबा से था। दोनों के बीच गैंगवार शुरू हो गया। अतीक की दहशत से पूरा इलाहाबाद कांपता था। कब्जा, लूट, छिनैती, हत्या सब उसके लिए आम हो गया था। इसी बदौलत वह चुनाव भी जीत गया। इसके कुछ ही महीनों बाद बीच चौराहे पर दिन दहाड़े चांद बाबा की हत्या हो गई। लगातार 5 बार इलाहाबाद पश्चिम सीट से रहा विधायक। चांद बाबा मारा गया तो इलाहाबाद ही नहीं पूरे पूर्वांचल में अपराध की दुनिया में अतीक अहमद का सिक्का चलने लगा। साल 1991 और 1993 में भी अतीक निर्दलीय चुनाव जीत गया। साल 1995 में लखनऊ के चर्चित गेस्ट हाउस कांड में उसका भी नाम सामने आया। साल 1996 में सपा के टिकट पर विधायक बना। साल 1999 में अपना दल टिकट प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ा और हार गया। फिर 2002 में अपनी पुरानी इलाहाबाद पश्चिम सीट से 5वीं बार विधायक बना। अतीक के खिलाफ नहीं मिलते थे उम्मीदवार। अब तक अतीक आतंक का पर्याय बन चुका था। उनकी दहशत ने आम लोगों के साथ साथ राजनीति हस्तियों को भी परेशान करना शुरू कर दिया। उसका खौफ इतना था कि शहर के पश्चिम सीट कोई भी उसके खिलाफ चुनाव लड़ने से डरता था। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में अतीक अहमद सपा के टिकट पर इलाहाबाद के फूलपुर सीट से चुनाव जीत गया। उस वक्त अतीक इलाहाबाद पश्चिम सीट से विधायक था। इस सीट से अब वह अपने छोटे भाई अशरफ चुनाव लड़ाने की तैयारी करने लगा। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में अतीक अहमद के टिकट पर
इलाहाबाद की फूलपुर सीट से चुनाव जीत गया। उस वक्त अतीक इलाहाबाद पश्चिम सीट से विधायक था। इस सीट से अब वह अपने छोटे भाई अशरफ को चुनाव लड़ाने की तैयारी करने लगा। यहाँ से अतीक की जिंदगी में राजू पाल की एंट्री होती है। अतीक की जिंदगी में राजू पाल की एंट्री जानने से पहले राजू पाल की थोड़ी कहानी जान लीजिए। राजू पाल भी शहर पश्चिम सीट से ही रहने वाले थे। कहा जाता है कि उस वक्त राजू पाल भी लूट छिनैती जैसी घटनाओं में शामिल होने का आरोप लगता था। कहा तो ये भी जाता था कि वह एक समय अतीक अहमद का खास थे, लेकिन बाद में दोनों में खटपट हो गई। 2002 में राजू पाल ने भी राजनीति में एंट्री कर ली। इसके बाद दोनों के बीच दुश्मनी शुरू हो गई। 2004 में जब अतीक अहमद फूलपुर से सांसद बन गए तो इलाहाबाद शहर पश्चिम सीट उसके भाई छोटे भाई अशरफ चुनाव लड़ा। अशरफ के खिलाफ बसपा ने राजू पाल को टिकट दे दिया और राजू पाल इस चुनाव में जीत गए। विधायक बनने के 3 महीने बाद राजू पाल की हत्या हो गई। विधायक बनने के 3 महीने बाद 15 जनवरी 2005 में राजू पाल ने पूजा पाल से शादी कर ली। शादी के पहले ठीक 10 दिन बाद 15 जनवरी 2005 में राजू पाल की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में अतीक अहमद और अशरफ का नाम सामने आया। इसके बाद हुए उपचुनाव में बसपा ने राजू पाल की पत्नी पूजा पाल को प्रत्याशी बनाया, लेकिन वह हार गई। अशरफ चुनाव जीत गया। हालांकि 2007 में हुए चुनाव में पूजा पाल की जीत हो गई। अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें हत्या की कोशिश, किडनैपिंग, रंगदारी जैसे केस है। उसके ऊपर 1989 में चांद बाबा की हत्या, 2002 में नसन की हत्या, 2004 में मुरली मनोहर जोशी के करीबी भाजपा नेता अशरफ की हत्या, 2005 में राजू पाल की हत्या का आरोप था। योगी सरकार बनने के बाद मुश्किलों में अतीक। साल 2017 में यूपी के नए सीएम योगी आदित्यनाथ बने। फूलपुर सीट से सांसद रहे केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बने। उन्हें फूलपुर की सीट छोड़नी पड़ी। सीट पर उपचुनाव की घोषणा हुई। जेल में बैठे अतीक अहमद ने निर्दलीय चुनाव में फॉर्म भर दिया, हालांकि फिर उसे हार मिली। इसके बाद 2019 के आम चुनाव में जेल से वाराणसी सीट पर मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा। इस बार फिर जमानत जब्त हो गई। योगी के सीएम बनते ही अतीक के खिलाफ कई मामले में जांच शुरू हो गई। इसके बाद से लेकर अब तक अतीक 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा की गैर कानूनी संपत्तियों पर बुलडोजर चल चुका था। अतीक का भाई अशरफ भी मरिया डी डबल मर्डर केस मामले में जेल में बंद था। अतीक के 4 बेटे हैं, 2 नाबालिग हैं और दोनों बाल सुधार गृह में बंद हैं। एक उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी असद को पुलिस ने एनकाउंटर कर मार गिराया है, एक अन्य जेल में बंद है और फिर भाई के साथ मारा गया। शनिवार 15 अप्रैल को प्रयागराज के जिला अस्पताल के बाहर अतीक और उसके भाई अशरफ पर 3 हमलावरों ने हमला कर दिया। दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी और इस तरह से अतीक का आतंक खत्म हुआ। तब तक के लिए इतना ही। देखते रहे न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।